नेटफ्लिक्स स्टूडियो 2025 का इवेंट हो चुका है लॉस एंजलिस में ऑन मई 31st। तो इस इवेंट की जितनी भी हाइलाइट्स हैं वो मैं आपके साथ आज बात करूंगी उसके ऊपर। कौन कौन सी अनाउंसमेंट्स हुई, ट्रेलर्स और स्नीक पीक्स रिलीज किए गए, सीक्वल्स अनाउंस हुए और कौन कौन सी लेजेंडरी लाइव परफॉर्मेंसेस देखने को मिली जिसको देख के जो है वो आपको भी मजा आएगा। और जो है वो आपके फेवरेट शोज और मूवीज के बारे में क्या क्या बातें जो हमें पता चली हैं, इन सब चीजों को मैं आज बताने वाली हूँ। तो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। सो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, मेरा और आप दोनों का जो है वो पर्सनल फेवरेट 3 ही शोज हैं जो कि हाई प्रोफाइल हैं और जिनके बारे में सबको इंतजार है इनके अनाउंसमेंट के बारे में, जिसमें स्ट्रेंजर थिंग्स शामिल है, वेडनेसडे है और स्क्विड गेम है। सबसे पहले अगर इसका स्टार्ट बताऊं इवेंट का, सोफिया कार्सन होस्टेड द नेटफ्लिक्स स्टूडियो इवेंट। और स्टार्ट इसी तरह हुआ कि उनकी जो लाइफ लिस्ट मूवी का रेफरेंस देके, जिसमें उनकी मदर आके कहती है यू आर गोइंग टू एक्चुअली फ्लाई टुडे। तो ये जो है उनकी इस तरह एंट्री हुई टुडे इवेंट में, जस्ट लाइक फ्लाइंग हाई फ्रॉम द स्काई एंड लैंडिंग ऑन अर्थ। उनकी होस्टिंग परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई एंड ऑनेस्टली मुझे उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट शी डिड एन अमेजिंग जॉब एज अ होस्ट। एनर्जेटिक थी और लोगों को जो है वो टाइड अप करके रखा टिल दी वेरी एंड, ताकि हर अनाउंसमेंट के लिए एक एक्साइटमेंट रहे। और उनसे रिलेटेड, उनकी मूवी से रिलेटेड अपकमिंग वो भी अनाउंसमेंट्स हैं। आपके फेवरेट स्टार्स और परफॉर्मेंसेस से लेके कौन कौन सी चीज़ों की बात हुई है टुडूम में, ये मैं सब आपसे डिस्कस करूंगी। अगर हम स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंजर थिंग्स माय पर्सनल फेवरेट और हम सबकी चाइल्डहुड सीरीज है क्योंकि काफ़ी अर्से से ये चल रही है। तो इसका जो है वो 5th सीजन और फाइनल सीजन फाइनली अनाउंस हो चुका है। काफ़ी अर्से से ये आ रहा था और इसकी जो प्रोडक्शन में डिले भी हुए थे ड्यू टू द राइटर्स स्ट्राइक। अब जो है वो इसके बारे में हमें अनाउंसमेंट फाइनली मिल गई है ट्रेलर के साथ। वायलेंट एंड एंग्री ट्रेलर मुझे लगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो लग रहा है कि फाइनल की तरफ जा रही हैं, ख़त्म होने की तरफ। कौन बचेगा, कौन रहेगा और क्या होने वाला है इसमें, उसको लेके जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हाइटेंड हो गई है। वॉल्यूम इसके बारे में पता चला है कि 3 वॉल्यूम्स में रिलीज होगा स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5। फर्स्ट सीजन नवंबर 26 को होगा, जिसके 4 एपिसोड्स होंगे। और वॉल्यूम 2 जो है वो क्रिसमस डे पे होगा, यानी 25 दिसंबर पे, जिसकी 3 एपिसोड्स होंगी। और फाइनल वॉल्यूम जो है वॉल्यूम 3, वो आपका रिलीज होने वाला है दिसंबर 31 को, यानी न्यू ईयर ईव पे, जिसकी फाइनल एक ही एपिसोड होगी। वैसे तो मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, ये सिर्फ मनी मेकिंग टैक्टिक्स हैं, इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड करके एपिसोड्स को देना, क्योंकि इससे जो आपकी एक कनेक्शन होता है स्टोरी से, एक्टर से, वो लॉस हो जाता है, वो मोमेंटम भी एक डिस्टर्ब होता है। लेकिन चलें, अब सबकी फेवरेट सीरीज है तो ऑब्वियसली सब फॉलो ही करेंगे। तो ये जो है एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई नेटफ्लिक्स इवेंट में। इसके अलावा जो है वो दूसरे नंबर पे आता है वेडनेसडे, जिसमें जेना ऑर्टेगा हैज डन एन एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो कंपोज कैरेक्टर किया है जिसको स्लिप नहीं होना है। और उनके डायलॉग डिलीवरी और हर चीज़ में जो वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन है। मुझे वेडनेसडे बहुत पसंद है। एज पर हैरी पॉटर फैन मुझे इस तरीके की जो स्टोरीज हैं वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जिनमें मैजिक हो, स्कूल्स हैं, अकेडमीज हैं, टीचर्स और हर कोई जो मैजिक की बात कर रहा है। एंड द एक्टर्स आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब एज वेल। वेडनेसडे एडम्स का भी जो है वो सेकंड सीजन अनाउंस हो चुका है, जो कि 2 पार्ट्स में आएगा। एक पार्ट 1 है जो अगस्त 6 को आ रहा है और पार्ट 2 जो है वो सितंबर 3 को आएगा। इसके लिए जो है वो एक 6 मिनट का स्नीक पीक भी दिखाया गया, जिसमें वेडनेसडे एडम्स जो है वो कन्फ्रंट कर रही है सीरियल किलर को, जिसको कैंसर सिटी स्कैल्पर कहा जाता है। और उसको जब वो शौक है कि वो जिनको मारता है उसकी डॉल्स बना के रख देता है। तो वो बहुत ही क्रीपी सा स्नीक पीक था और बहुत एक्साइट कर रहा है ऑब्वियसली हम सब लोगों को। तो वो भी जो है वो एक 6 मिनट का ट्रेलर के साथ एक हमें दिखाया गया प्रीव्यू। और इसके अलावा जो बिग अनाउंसमेंट है इसको लेके कि लेडी गागा जो है वो इसमें अपेयर होंगी इस सीरीज के सीजन 2 में एज अ लेजेंडरी टीचर एट नेवरमोर एकेडमी नेम्ड रोजलिन रॉडफुट। और लेडी गागा ने बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस भी दी है वेडनेसडे के अनाउंसमेंट पे, फ्रॉम हर न्यू एल्बम मेहम, जिसमें उन्होंने 2 सॉन्ग्स गाए और एक सॉन्ग जो उनका फर्स्ट सीजन से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। काफी स्पार्कलिंग परफॉर्मेंस थी और बहुत ज्यादा फैंस उनके भी एक्साइट हो गए उनके अपेयरेंस को देखने के लिए कि सीजन 2 में जो है वो कैसा लगेगा। तो ये भी जो है वो एक बड़ी ही जबरदस्त अनाउंसमेंट हुई हम सबके लिए। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं स्क्विड गेम, जिसका सीजन 3 और फाइनल सीजन आने वाला है जून 27 को। और ये बिल्कुल करीब है, अभी आने वाला है बस। इसमें जो है वो फाइनली सॉन्ग्यून यानी प्लेयर 456 और मास्क फ्रंटमैन जो है वो एक दूसरे को कन्फ्रंट करेंगे फॉर रियल। फ्रंटमैन जो है वो अनमास्क होके सामने आ जाएगा फाइनली सॉन्ग्यून के।
और अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ उसे फेस करेगा। इसके अलावा हम देखते हैं ट्रेलर रिलीज हुआ, उस ट्रेलर में जो है वो ये बताया गया कि सॉन्ग जो है वो शिकायत करता है फ्रंटमैन से कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। तो उसका क्या पर्पस और मोटिव है, बहुत ज़्यादा डेडली गेम्स मजीद हो सकते हैं इस फाइनल सीजन में, हम देख रहे हैं। और आखिरी एक फाइनल बैटल होगी, फ्रंटमैन का जो भाई उसको तलाश करता ही रहा सीजन 2 में ओवरऑल, तो वो भी जो है इसमें अपेयर होगा कि वो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। तो इसके लिए जो ली जंग जे एक्टर हैं जिन्होंने सॉन्ग ग्यून प्ले किया और फ्रंटमैन, इन दोनों ने भी अपीयरेंस दी नेटफ्लिक्स के इवेंट पे। इसके अलावा उनके साथ और भी एक्टर्स थे इस सीरीज से रिलेटेड। सो बहुत ही अमेजिंग रहा इसकी भी अनाउंसमेंट। और हनुमान काइंड एन इंडियन रैपर, इन्होंने परफॉर्मेंस दी स्क्विड गेम के लिए, गाना गाया। तो वो भी जो है बहुत ही एनर्जेटिक और थ्रिलिंग परफॉर्मेंस हो गई थी। स्क्विड गेम सीजन 3 की 6 एपिसोड्स होंगी इन टोटल। तो ये तो बात हो गई आपकी उन फेवरेट शोज की जो हम सबके मुश्तरका फेवरेट हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंट शोज की और मूवीज की जिनकी रिलीज के बारे में हमें डेट्स दी गई हैं, और वो आपकी फेवरेट हो भी सकती हैं और नहीं भी। अगर मैं पर्सनल अपनी फेवरेट बात करूँ तो मेरी जो है वो फ्रैंकेनस्टीन मूवी आने वाली है, डायरेक्टेड बाय गुइलेर्मो डेल टोरो, जो कि एक एडेप्टेशन है। इन डायरेक्टर की जो मूवी है वो वैसे ही बहुत अमेजिंग होती है, उनके सारे जो वर्क है, आर्ट है उनका। तो बहुत ही खूबसूरत एडेप्टेशन का एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग ट्रेलर जो है वो रिलीज किया गया फ्रैंकेनस्टीन का, स्टारिंग ऑस्कर आइजैक एंड जेकब एलर्डी। और ये जो है वो नवंबर में रिलीज होने वाली है ये मूवी। सो स्टे ट्यून्ड विद नेटफ्लिक्स फॉर दिस शो। बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि ये हिट करेगा। नेक्स्ट, वेक अप डैड मैन अ नाइव्स आउट मिस्ट्री, जो नाइव्स आउट में जो वो सेकंड इंस्टॉलमेंट है रियान जॉनसन की, ये भी अनाउंस हुई है, जिसमें शामिल हैं, जिसकी कास्ट में डैनियल क्रेग और दूसरे स्टार स्टडेड कास्ट। और ये दिसंबर 12 को आने वाली है ये मूवी। हैप्पी गिलमोर 2 जो कि सीक्वल है, ये जुलाई 25 को। और द रिप जो कि एक्शन फिल्म है इन्वॉल्विंग बैन एफ्लेक एंड मैट डेमन, सो ये जो वो जनवरी 26 में दिखाई जाएगी। और ये थोड़ा सा लंबा अरसा हो गया बीच में, बट ये भी अनाउंस कर दी गई है टूडोम में। आप सबका फेवरेट शो वन पीस, उससे टोनी चॉपर का जो बहुत ही क्यूट और फर्स्ट ग्लिम्स दिया गया है, तो वो भी नेटफ्लिक्स टूडोम इवेंट से रिलेट कर दिया गया था कि जब ऑडियंस हंस रही है तो वो उससे कनेक्ट करे। वो एक बहुत ही क्यूट सा जो है ना वो छोटा सा एक उन्होंने रखा है प्रीव्यू, तो वो आप जरूर देखिएगा। ये टूडोम इवेंट जो है वो ग्लोबली लाइव स्ट्रीम हुआ था और ये नेटफ्लिक्स पे भी पड़ा हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। सो ये बहुत ही अमेजिंग था। वन पीस की भी अनाउंसमेंट हुई। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे शोज हैं जिसमें आउटर बैंक्स, बिल्डिंग दी बैंड, वाटर बॉयज, लव इज ब्लाइंड, ये सब जो है वो अनाउंस हुए। अच्छा, सोफिया कार्सन के लिए भी जो है वो एक रेफरेंस रखा गया इस इवेंट में, जहाँ पे उनको जो है वो एमसीयू से कंपेयर किया गया, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जो है वो आ गए सोफिया कार्सन यूनिवर्स यानी एससीयू। इट वॉज अ बिट लेम, बट खैर वो बैक टू बैक मूवीज करती रही है नेटफ्लिक्स के लिए। और तो अगेन उनकी मूवी आने वाली है आवर ऑक्सफोर्ड ईयर, जिसमें वो आएंगी क्वीन चार्लेट के स्टार कोरी मलक्रिस्ट के साथ। तो उनको भी जो है वो बुलाया गया था स्टेज पे और उन दोनों ने मिलके जो अपनी ये मूवी अनाउंस करी है। सो अगेन सोफिया कार्सन मूवी आने वाली है, एससीयू में एक और मूवी ऐड होने वाली है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात थी इवेंट में कि लिली कॉलिंस, जो कि आप सबके फेवरेट शो एमिली इन पेरिस में एमिली कूपर का रोल प्ले कर रही हैं, उनकी भी जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपीयरेंस हमें दिखाई दी, जिसमें हमें एक प्रीव्यू दिया जाता है कि एमिली कूपर जो है वो अब सीजन 5 के लिए शी इज रिलोकेटेड इन रोम, जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन होगी सीजन 5 की। और लिली कॉलिंस इज स्टिल इन हर कैरेक्टर ऑफ एमिली, जो कि प्रमोट कर रही है टू डूम इवेंट को, नेटफ्लिक्स से जोड़ रही है कि हम जो है वो एक ऐसा इवेंट करेंगे जिसमें स्टार्स होंगे बहुत ज्यादा, एंड यू कैन इवन कॉल इट टू डूम। सो इस तरह जो है वो उन्होंने एक ब्रांडिंग करी इस इवेंट की, एक बहुत ही फनी और कनेक्टिंग ये रहा फैंस के लिए, जो कि एमिली इन पेरिस के फैंस भी हैं और नेटफ्लिक्स फैंस भी हैं, कि उन्होंने जो है वो इसकी भी एक तरीके से ब्रांडिंग कर दी इवेंट की। ऑल्दो जो है वो एमिली इन पेरिस का कोई सीजन 5 से रिलेटेड रिलीज डेट या ट्रेलर नहीं आया सामने इस इवेंट में, बट एमिली कूपर की अपीयरेंस जरूर हुई टू डूम इवेंट में। दैट वाज अ ह्यूज मार्क फॉर दिस इवेंट। सो इस तरीके की जो है वो काफी चीजें हुई, इंटरेस्टिंग इवेंट था, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस थी और बहुत सारी अनाउंसमेंट्स जो हुई हैं वो काफी अच्छी रही हैं। सबके लिए जो है वो कुछ ना कुछ इन्होंने रखा था, जिसको भी स्टेज पे प्रेजेंट किया था, तो सबने कुछ ना कुछ पार्ट प्ले किया और हंसाया लोगों को, अपनी परफॉर्मेंस से जो वो खूब एंजॉय कराया। स्ट्रेंजर थिंग्स का जब सीजन 5 अनाउंस हुआ, दैट वाज अ रियली ह्यूज अनाउंसमेंट एंड फॉर ऑल फैंस, क्योंकि सब जब उसके मुंतजर थे। और फिन वुल्फहार्ट,
कैलिब मैकलाफलिन, नोआ स्नैप ने जो है वो शिरकत की थी इस इवेंट में और इन्होंने जो बैठ के मेमोरीज को डिस्कस किया था क्योंकि काफी लंबे अरसे से चल रहा है तो उन्होंने अपनी मेमोरीज को डिस्कस किया। जबकि मिली बॉबी ब्राउन जब वो एनएलओ होम्स के लिए शायद लंदन में है शूट के लिए, तो वो जब वो ऑनलाइन प्रेजेंस उन्होंने अपनी शो करी और उन्होंने भी जो है वो अपनी मेमोरीज को शेयर किया। सो वो भी कुछ फनी वे में था। सो जी आप क्या सोचते हैं इस इवेंट को लेके, इस अनाउंसमेंट्स जो मैंने बताई हैं इनमें से कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, कौन-सा शो है पर्टिकुलरली? तो मुझे जो है वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा अपना फेवरेट शो। स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।